तो आज कुछ नया करेंगे। मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा कि जापान में एक आदमी ने एक प्रयोग किया। अभी बच्चों के साथ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन धीरे-धीरे ये बड़ों के साथ भी सोच रहे हैं कि जिन लोगों को डिप्रेशन है या कोई दूसरी मानसिक प्रॉब्लम है, पेड़ पे चढ़ने से बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो उन्होंने कंपेयर किया कि रॉक क्लाइंबिंग करें, आजकल आर्टिफ़िशियल रॉक्स भी बनाई जाती हैं शहरों में, कि उसमें वो बात नहीं है जो कि पेड़ में है। तो अब मैं तो बचपन में बहुत चढ़ता था पेड़ पे, आज तो ये साथी लोग मना कर रहे हैं कि अब नहीं चढ़ता मैं, क्योंकि अब उम्र भी ज़्यादा हो गई, लेकिन आज मेरा बहुत मन कर रहा है। आशा है कि गिरूँगा नहीं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या है पेड़ पे चढ़ने से क्या संबंध है इसका कि डिप्रेशन ठीक हो जाता है? तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर सब ठीक-ठाक रहा, तो मैं बीच-बीच में बोलता भी जाऊँगा। और तो अब ये देखिए, एक चीज़ तो ये कि मैं आपको पूछूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए ऊपर जाने के लिए? आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये सारा फैसला मुझे खुद ही करना पड़ेगा। कोई रटी हुई विद्या काम नहीं आएगी, क्योंकि इस हाथ पे मेरा बहुत प्रेशर है और मैं इसको पकड़ूँ कि इसको पकड़ूँ, कुछ पुराने अभ्यास पे डिपेंड करेगा और मुझे अपने ही दिमाग से काम लेना पड़ेगा। इस समय दिमाग का वो हिस्सा जो क्राइसिस में डिसीजन लेता है, क्राइसिस है, ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो एक तो इसमें एक्साइटमेंट है, थ्रिल है, हल्का-हल्का डर भी है। अगर मैं ठीक-ठाक चढ़ गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इस बीच ब्रेन बदल जाता है। तो मैं देखता हूँ, मुझे पुराना अभ्यास है, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये जो बच्चों को चढ़ाते हैं तो ऐसे नहीं, वो रस्सियाँ बाँध के, क्योंकि जो कभी पहले नहीं चढ़ा होगा उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब जैसे यहाँ पे है, मैं इस पे ज़ोर लगाऊँ कि ना लगाऊँ, आप नहीं बता सकते। तो मुझे इसलिए पता है कि एक तो इस समय शरीर महसूस हो रहा है। एक ये जो पेड़ है नाशपाती, इसकी प्रकृति का मुझे पहले से थोड़ा पता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है। मैं इस पे पैर रखूँ कि ना रखूँ? शायद ज़्यादा पतला है, तो इस पे ठीक रहेगा। तो भाई मैं अब, नीचे मेरे साथी खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हमको मत दिखाओ पर इसको पकड़ो है, जिसके भी हाथ में है नीचे ये चोट लगेगी इनको। नीचे नहीं गिरना चाहिए भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखते हैं किसका कैच ज़्यादा अच्छा है। तो ये चिड़िया खा रही है, तो इनको निकाल लेते हैं। इसकी चटनी भी बहुत शानदार बनती है। और तो इस समय सारे फैसले मुझे खुद ही करने पड़ रहे हैं और मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मेरा पैर फिसल जाए तो कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो अभी इतना ही निकालते हैं मेरे ख्याल से, ज़्यादा अभी पकी नहीं है। और तो इसमें एक तो फीलिंग है थ्रिल, एक्साइटमेंट, थोड़ा सा डर भी, थोड़ा रोमांच, और इसमें फैसला लेना पड़ रहा है दिमाग को। सारा शरीर फैसले लेने में शामिल है, सारी मसल्स इस समय काम कर रही है। शायद इसलिए बहुत कम टाइम में ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो मेरे ख्याल से भाई बस पकड़ो है, ये लो, वो गिर गया नीचे, ये शाबाश। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। नीचे उतरना थोड़ा आसान तो है, लेकिन मैं कैसे नीचे आऊं, किसको पकड़ूं?
इसमें काफ़ी दिमाग को काम करना पड़ता है। हाँ, सही सलामत नीचे उतर गया। मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं 70 पे पहुँचने वाला हूँ, लेकिन मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूँ, आज पता चला। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, इससे भी बड़ा होगा अब कोई। चढ़ूँगा नहीं वैसे, रिस्क लेना ठीक नहीं है, लेकिन इतने में मेरी एक्सरसाइज़ तो हुई हुई, सारे शरीर में नया करंट सा आ गया। क्योंकि ऊपर जब मैं था, थोड़ा-थोड़ा डर भी लग रहा था। इसके बारे में थोड़ी-सी बातचीत और करेंगे। तो मनुष्य प्रकृति से बहुत दूर हो गया। ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर के साथ हम इवॉल्व हुए, पेड़-पौधे पहले आए, ये चट्टानें, ये नदियाँ, पहाड़ ये सब हमसे पहले आए, उसके बाद हम आए। तो इनके साथ जो जीवन था, वहाँ किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। तो ये पेड़ पे चढ़ना वज़न उठाना इधर से उधर लकड़ी को ले जाना, कि पहाड़ पे चढ़ना, नदी पार करना, इस तरीके के जितने सारे अनुभव हैं, उसके लिए ये शरीर बना था। अब जब से हम सभ्य हुए, इन चीज़ों से बहुत दूर चले गए और हमने अभी तक इनको स्पोर्ट्स में भी शामिल नहीं किया, एक्सरसाइज़ में शामिल नहीं किया। भई पेड़ पे चढ़ना, ये एक्सरसाइज़ तो हो सकती है ना। तो जापान में ये किसी ने शुरू किया और उसने ये देखा कि बच्चों के बहुत सारे डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर इससे ठीक हो जा रहे हैं। तो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी अमेरिका में और जगह। तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि महानगरों में अ, भयंकर भीड़-भाड़ के बीच, बिल्डिंग्स के बीच कोई जगह होगी काफ़ी बड़ी, जहाँ ऐसे वृक्ष होंगे बहुत सारे और उसमें ये ट्री क्लाइंबिंग हो रहा होगा। तो ये जो हमने दूसरे स्पोर्ट्स बना दिए, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज़ के लिए, उनमें वो बात नहीं है और उनमें कॉम्पिटिशन के कारण विकृति भी आ गई है। अब मैं अभी जैसे इस पेड़ पे चढ़ा, क्या कॉम्पिटिशन है? कोई कॉम्पिटिशन नहीं। पूरी एक्सरसाइज़ है और ये नेचुरल है और इसमें मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई रूल नहीं है। जितने रूल हैं वो प्रकृति के हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं ही मालिक हूँ उसमें, मैं ही उसका जज हूँ। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है, इसको अब आजकल लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं धीरे-धीरे साइकोलॉजिस्ट्स भी और न्यूरोलॉजिस्ट भी, मतलब विज्ञान अब दोबारा से देख रही है कि जो हमने खो दिया अपने सभ्य जीवन के कारण, उसको हम कैसे करके रिवाइव कर सकते हैं।